कैसे हम पे लांछन लगा 2.5 लाख रुपए का? इसका इंक्वायरी होना चाहिए कि नहीं? आपकी डीएस को मैं चिट्ठी लिखा है। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राजा और आप देखना चालू कर दिए हैं बिहार के बाद। बीजेपी के एक विधायक है, ठीक है ना, जो कि बक्सर जिला का रहने वाला है, बक्सर के विधायक है, ठीक है ना। इसका नाम आप लोग जानते होंगे। एक्स आईपीएस रह चुके हैं, जिनका नाम है आईपीएस आनंद मिश्रा, ठीक है ना, जो कि वो वर्तमान में जो है बीजेपी का विधायक बना है, ठीक है ना। लेकिन उसके ऊपर जो है ना एक आरोप लगाया गया है, जानते हैं क्या चीज का? 2.5 लाख रुपया जो है रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना, बीजेपी का विधायक मतलब विधायक बना कि नहीं बना, नहीं 2.5 लाख रुपए का आरोप लगा दिया गया। ये पूरा इसका समीक्षा, इसका खुलासा खुद आईपीएस आनंद मिश्रा किया है, ठीक है ना। वो खुद बोले कि भैया हम पे जो है 2.5 लाख रुपया जो है रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। कौन लगाया जानते हैं? सदर अस्पताल के जो है डॉक्टर सब होता है ना, वो जो उस पे आरोप लगाया है, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि क्योंकि देखे होंगे जब विधायक बने आईपीएस आनंद मिश्रा, उसके बाद जो है वो जो है मतलब कि जैसे जब आईपीएस थे उसके बाद जो है जहां जहां भी फर्जीवाड़ा हो रहा था, जहां घोटाला हो रहा था, जहां रिश्वत ले रहा था लोग, उस पे जो है मतलब उस पे जो है कार्रवाई कर रहा था, ठीक है ना। तो वैसा ही जो विधायक बने तो उसके बाद सदर अस्पताल गए हैं, वहां पर भी देखे कि वहां की स्थिति बहुत खराब है। डॉक्टर है तो डॉक्टर है तो मरीज है, मतलब कि स्कूल में दवाई नहीं है, मतलब कि हॉस्पिटल में मास्टर डॉक्टर नहीं है, वो अपना क्लिनिक चला रहे हैं, ठीक है। दवाई लेने के लिए बाहर से बोलते हैं, मतलब हॉस्पिटल की स्थिति बहुत खराब था, ठीक है ना। उसके बाद बहुत कार्रवाई करने लगा, ठीक है ना। उसपे जो है उस डॉक्टर के खिलाफ जो है आईपीएस आनंद मिश्रा जो है पत्र पत्र भी लिखे, चिट्ठी भी लिखे पुलिस प्रशासन को जाके, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद जो है कुछ अधिकारी विपक्ष के लोग मिल के जैसे आईपीएस आनंद मिश्रा आरोप लगाए कि हम पे जो है 2.5 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया। तो उसके बाद जो है आईपीएस आनंद मिश्रा जो है कुछ दिन के लिए बाहर गए थे, उसके बाद वो आए ना, फिर सदर अस्पताल गए। उसके बाद जिस डॉक्टर ने आरोप लगाया था उसको खूब रेले, ठीक है ना। उसके बाद सुनिए क्या कुछ बोले हैं आईपीएस आनंद मिश्रा, उस पे क्यों आरोप लगाया गया है, उसके मुंह से आप खुद जानिए, ठीक है। नहीं क्या कुछ बोले वो। नहीं नहीं, आग बबूला नहीं, उसमें दिक्कत ये है कि काम हो नहीं रहा। देखिए अस्पताल में हमको सबसे खराब लगा ना कि अभी कुछ दिन पहले देखिए हम लोग जब यहाँ पे आए थे कुछ गलतियां पकड़े तो यहाँ के अधिकारियों को बता गए थे कि उस पर आप कार्रवाई करिए। अब कार्रवाई मतलब करने में ढिलाहट है, नहीं कर पा रहे। मैं चिट्ठी भी लिखा हूँ, नहीं कर पा रहे। उसी में कोई अब जनता है भाई, जनता तो रहेगा मन में कोई तरह का। अगर अभी कुछ दिन पहले एक इलाज में गड़बड़ हो गया था तो काफ़ी यहाँ पे हो हंगामा हुआ था, कुछ विपक्षी लोग टाइप्स आके अननेसेसरी उसका पॉलिटिसाइजेशन भी करने का प्रयास किए। उसमें मुझ पर लांछन लगा दिया कि 2.5 लाख रुपए लेके हम सेट होगा। मतलब इतना गिर जा रहा है स्तर। और यहाँ पे जब हम आ रहे हैं तो भैया लोग प्रोटोकॉल दिखा ऐसे हटा रहे थे, तो मैं कहा गजब आदमी हो यार। मतलब अब विधायक को ही तुम साइड हटा रहे हो कि भाई कोई दूसरा अधिकारी आ रहा है, तो तुम जनता का क्या यहाँ हाल करते होगे, है ना। तो इसी बात पे मेरा दिमाग खराब हुआ कि ये क्या है भाई, कि आप क्या प्रोटोकॉल किसे का? प्रोटोकॉल अस्पताल में सिर्फ इलाज का हो सकता है, किसी इंसान का प्रोटोकॉल नहीं हो सकता। यहाँ कोई यहाँ लाट साफ नहीं है हॉस्पिटल में, है ना। जो आता है मरीज आता है, जो आता है तकलीफ में आता है, और उन पे धैर्य से और उसमें मतलब सहानुभूति के साथ लोगों को ट्रीट करना चाहिए। तो यही मेरा उद्देश्य था। और इसीलिए अब सीएस साहब भी मिल गए, बार बार हमसे कह रहे हैं कि आप तो हमको जानते हैं। तो बोले हम जानते हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे, तभी ना अस्पताल में क्यों दिक्कत हो रहा है, आप करते तो हम चाहते हैं कि यहाँ के अधिकारी सीरियसली ले। हमारी सरकार पूरी तरह से मेहनत कर रही है कि बेहतरीन स्वास्थ्य व्यवस्था पहुंचाई जाए जमीन तक। कुछ बीच के अधिकारी जो कि काम नहीं करना, उनका अपना कुछ एजेंडा है जिसके चलते सरकार की पूरी मंशा को फेल कर देंगे। ये कैसे होगा? जनता के लिए सरकार सीरियस है, और कुछ अधिकारियों के कारण से जनता तक ना पहुंचे, ये हम नहीं होने देंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत बार क्या होता है कि हम लोग को अपनी बात को मजबूती से रखना पड़ता है। ये आग बबूला होने की बात नहीं है। कई बार प्यार मोहब्बत से, पिछले 2 महीना हो गए ना, प्यार मोहब्बत से ही तो बतिया रहे हैं, इतना धीरे धीरे चिट्ठी लिख रहे हैं। अब नहीं समझेंगे तो आपको जिस भाषा में समझेंगे समझाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। यह अस्पताल खुला है, लोगों की यहाँ पे भरोसा है, लोग यहाँ पे एक अपना जान, मतलब होता है ना, जब जान पे बात है तब पहुंचते हैं यहाँ पे। और आपके लिए ड्यूटी है, बस एक नौकरी है कि ऐसे कुछ कर दिया, जो मन में आया इंजेक्शन भोग दिया, कुछ भी कर दिया। कोई दायित्व फिक्स नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए, दायित्व फिक्स होना चाहिए। और इसके लिए जो मजबूती से करना पड़ेगा, मैं इस अस्पताल के माध्यम से अपने लोगों के लिए खड़ा हूँ। मैं और धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को कि अभी रिसेंटली जो हमारा माननीय अपने मुख्यमंत्री जी को भी कि जो 7 निश्चय तृतीय आया है, उसमें हमारे जितने भी सदर अस्पताल है उसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तब्दील किया जा रहा है। लेकिन इस मानसिकता से नहीं निकलेंगे तो बिल्डिंग खड़ा करने से तो अस्पताल की सेवाएं ठीक नहीं होगी। मानसिकता सुधारनी है, इसी का ये सारा लड़ाई है।